गुजरात का किला बचाने में फिर से बीजेपी होगी कामयाब? बड़ा सवाल है क्योंकि टक्कर इस बार तगड़ी है। लेकिन गुजरात में भाजपा ने बम्पर जीत के लिए खाका तैयार किया है। वो बम्पर जीत का खाका क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी विजय हासिल कर पीएम नरेंद्र मोदी की जनता पर मजबूत पकड़ को साबित करना चाहती है। पार्टी इसके लिए सभी उपाय कर रही है। गुजरात में गैस कीमतों में कमी को भी इसी कड़ी में मतदाताओं को खुश करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और गोवा निकाय चुनाव में भाजपा को मिली बड़ी जीत से भी पार्टी को गुजरात हिमाचल चुनाव में बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है, या इनका असर पड़ सकता है गुजरात के चुनाव पर भी, हिमाचल के चुनाव पर भी। गुजरात पर पीएम मोदी की जबरदस्त पकड़ के कारण भाजपा स्वयं को यहां का स्वाभाविक दावेदार समझकर चलती थी। इस कारण उसके चुनाव प्रचार में भी अब तक बहुत आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन इस चुनाव में वो किसी नए राजनीतिक दल की तरह काफी अधिक मेहनत करती दिख रही है। शीर्ष नेतृत्व बूथ और पन्ना प्रमुखों के स्तर तक नजर रख रहे हैं। इसका कारण इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश माना जा रहा है, यानी एक बम्पर जीत है। जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, जीत बड़ी भी दिखानी है, पहले से बेहतर प्रदर्शन करना है। पिछली बार 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, 99 पर रुक गए थे। बाद में कांग्रेस के कई विधायक टूटकर आ गए थे साथ में। गुजरात चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा गुजरात में इतनी सघन प्रचार रणनीति के साथ कभी नहीं उतरी थी। यह पहली बार देखा जा रहा है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों को भाजपा के कार्यों की सूचना दे रहे हैं। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस की कमजोर चुनावी तैयारी के बीच भाजपा गुजरात में सबसे बड़ी जीत का इतिहास रचने के अपने मंसूबे में कामयाब भी हो सकती है। यानी वो सिर्फ जीतना नहीं चाहती है, सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिखाना चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव पर उसकी नजर है। अपनी चुनावी रणनीति को पूरा करने के लिए भाजपा ने राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों और 182 विधानसभा सीटों में विशेष प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनके जरिए हर क्षेत्र में उस वर्ग, जाति, क्षेत्र के नेताओं का कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है जिस वर्ग के मतदाता उस क्षेत्र में ज्यादा संख्या में रहते हैं। पार्टी की रणनीति है कि इस तरह एक एक क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए रणनीति बनाकर वो सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ सकती है और उनका मत हासिल कर सकती है। भाजपा की चिंता क्या है, यह भी समझिए। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात गृह प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह जी का गृह प्रदेश। निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा पूरे देश में चल रहा है, तमाम विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़े जा रहे हैं, तो गुजरात तो उनका अपना प्रदेश है। वहां के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की सियासत में उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। तो फिर इतनी जबरदस्त चुनावी तैयारियां क्यों करनी पड़ रही हैं? इसकी वजह क्या है और चिंता क्या है? पार्टी की एकमात्र चिंता शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी की सक्रियता से है। यह क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है। यदि इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी मजबूत होती है और उसे कुछ सीटों पर सफलता मिलती है तो इससे उसकी उम्मीदों पर चोट लग सकती है। लिहाजा पार्टी इस बार शहरी इलाकों को लेकर ज्यादा सतर्क है। किसी आशंका को समाप्त करने के लिए पार्टी सभी वर्गों को साथ लेने की कोशिश कर रही है, विशेषकर प्रवासी समुदाय के लोगों के बीच उनके स्थानीय लोकप्रिय नेतृत्व को लाकर इन वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी, बिहार में लोकप्रिय भोजपुरी गायक, अभिनेता मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे नेताओं को झोंका जा रहा है। यह प्रयोग पहले भी किया गया है। जहां जहां उत्तर भारतीयों को या अन्य लोगों को आकर्षित करना होता है, वहां पर इन चेहरों को उतारा जाता है और इसलिए पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। भाजपा के एक नेता के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के पीछे पाटीदारों, पटेलों का आंदोलन और युवाओं का बड़ा प्रदर्शन था। सफलता कैसे? जीत नहीं पाए थे, लेकिन 77 सीटें हासिल की थी, 99 पर बीजेपी को रोक दिया था। यह बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था और यह मान लीजिए कि जैसे तैसे बीजेपी जीती थी, यह कहना गलत नहीं होगा। दलितों ने भी गुजरात में बड़ा आंदोलन कर गुजरात सरकार को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन बाद में भाजपा ने बेहद समझदारी से काम करते हुए हार्दिक पटेल जैसे प्रभावशाली युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया। अन्य वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई है। प्रदेश में विकास के तमाम काम कर पीएम ने युवाओं, महिलाओं और सभी सामाजिक वर्गों के लोगों में अपनी पैठ ज्यादा मजबूत की है। पार्टी का अनुमान है कि इस बार उसे नुकसान होने की कोई आशंका नहीं है और उसे इस परिस्थिति का लाभ मिल सकता है। हालांकि मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला। एक बड़ा लाभ यह भी मिल सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में विपक्ष के वोट या निराशा वाले वोट जो है, एंटी इनकम्बेंसी के वोट हैं, वो बढ़ जाए। चुनावी जीत का मंत्र क्या है?
वो भी जान लीजिए। गुजरात भाजपा के एक नेता ने अमर उजाला से कहा कि भावनात्मक रूप से पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं का जुड़ाव उनकी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही है। जब मामला गुजरात का होता है तो पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के नाते ये लगाव और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि पार्टी की जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करता है और उसी का असर चुनाव परिणाम में दिखाई पड़ता है। हालांकि पिछली बार भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काफी बड़ा था और लोकसभा चुनाव में काफी अच्छी जीत भी मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव बहुत कांटे का हो गया था। यानी विधानसभा चुनाव के मुद्दे और लोगों की चाहत कुछ अलग होती, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी की इस पर नजर है। बीजेपी जानती है कि विधानसभा के अपने मुद्दे होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं और मतदाता का अपना मन होता है। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया अमर उजाला से बातचीत करते हुए कि इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल कर पीएम मोदी को विशेष उपहार गुजरात के कार्यकर्ता देना चाहते हैं और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि 2-3 फैक्टर जो है वो जुड़ गए हैं। कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है या वैसे आंदोलन नहीं दिखाई दे रहे जैसे पिछले चुनाव में देखने को मिले थे। ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है। अशोक गहलोत को भी यहां की कमान दी गई है। एक बार फिर वो पिछली बार के चुनाव को भी देख चुके, तो उनको थोड़ा अंदाजा है गुजरात की राजनीति का, जमीनी हकीकत का, मारवाड़ी वोटों का। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कांग्रेस साधने में जुटी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी ताकत नहीं दिखाई देती थी पिछले चुनाव में। ताकत बनी है, नहीं बनी, एक नैरेटिव तो सेट हो गया है। तमाम पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, क्या मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। ये नैरेटिव सेट करने में केजरीवाल बहुत हद तक कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद माना जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा। यानी आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी यहां पर मजबूती से ताल ठोक रही है। अब क्या विपक्ष के वोट इनके बीच में बढ़ जाएंगे और बीजेपी को फायदा हो जाएगा? जो भी है, इस बार बीजेपी की कोशिश है पिछली बार से ज्यादा सीटें लाने की। तो वहीं चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब, दिल्ली ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां अचानक कोई बड़ा उलटफेर हो जाता है। खासतौर पर पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप मिला, जिस तरह की जबरदस्त जीत मिली है, उसके बाद इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया तो अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा ही कारनामा यहां पर कर जाए। अन्यथा यह माना जा रहा है कि जो बीजेपी की रणनीति है उसके तहत वो एक बड़ी जीत की ओर इस बार अग्रसर हो सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।